बट उसके बाद के जो 40 सवाल है, जहाँ आप हमेशा थोड़े से शेकी होते हो, दोज कैन बी सॉल्व ओनली विद द हेल्प ऑफ मैसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो मैं तो कहूँगा एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं बोलूँगा कोई एक सोर्स लो, अच्छे से पढ़ो और सारे पीवाईक्यूज करो पहले बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ, इन्वेंटरी मैंने कितने घर ले। Hello, sir. हेलो Sir, since both of you are sitting together, why don't you tell our students what is the one thing that they must do to clear prelims 2026? यार पता है, ये ना सबको पता होता है क्या चाहिए, बट मैं बताऊँगा बच्चा मिस्टेक क्या कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन में बच्चा गलती क्या कर रहा है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो ना पढ़ते हैं, कुछ सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं रादर देन हैविंग वन सिस्टमैटिक सोर्स जो पूरा कंप्लीट किया, और फिर ना वो मार्केट से एमसीक्यूज के पीछे ऐसे रैंडमली भाग रहे होते हैं ना, हैफज़ार्डली कर रहे होते हैं कि ना तो पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं ना एमसीक्यूज अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं बोलूँगा कोई एक सोर्स लो, अच्छे से पढ़ो और सारे पीवाईक्यूज करो पहले बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सर देखो, मैं थोड़ा सा आई डोंट एग्री विद इट कम्प्लीटली। अच्छा, रीजन बीइंग बेसिक बुक्स एवरीबॉडी हैज, हाँ, सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ते ही है। फ़र्क कहाँ पे होता है? फ़र्क होता है एमसीक्यू में। आई थिंक वन हैज़ टू डू मैसिव अमाउंट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। रीज़न बीइंग, आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी रिवाइज कर लो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व विथ फुल कॉन्फिडेंस आउट ऑफ 100 इन द एग्जाम हॉल 30-40 के उसको नहीं जाते। उसकी लिमिट है कितना पढ़ोगे। बट उसके बाद के जो 40 सवाल है, जहाँ आप हमेशा थोड़े से शेकी होते हो, दोज कैन बी सॉल्व ओनली विद द हेल्प ऑफ मैसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो मैं तो कहूँगा एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं सर, आई एग्री कि एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट ना विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन ऐसे रैंडमली, जैसे आई गिव एन एग्जांपल। लास्ट ईयर मेरे पास कुछ बहुत अच्छे बच्चे थे, वो हमारे साथ पीएमपी प्रोग्राम में पढ़ रहे थे, बट ना उन्होंने कोई प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन करा हुआ था जहाँ पे वो डेली जाके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ, उनका टेस्ट पॉलिटी का चल रहा था, तो वो ना उस चक्कर में ना तो साइंस अच्छे से पढ़ पा रहे थे, ना ही वो पॉलिटी के टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ पा रहे थे। तो वो बड़ा हैफज़ार्ड सा चल रहा था। एंड जिन लोगों ने कोई एक काम किया ना, वो सेलेक्ट हो गए। जैसे मैंने एक बच्ची से बोला कि यू स्टॉप डूइंग दोस टेस्ट, बस अपने क्लास कर, जो संडे को टेस्ट हो रहा है वो कर, बहुत सारी चीज़ों में मत घुस, उसका प्री हो गया। पर जो बच्चा सारी चीज़ें करने के चक्कर में था ना, उसका नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम बहुत हिल जाता है। दैट इज ट्रू। मतलब वो तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सर आई विल गिव यू वन मोर आर्गुमेंट व्हाई आई थिंक इज एमसीक्यू मोर इम्पोर्टेंट देन। क्योंकि आप जब बेसिक किताब पढ़ते हो या फिर आप क्लास में बैठते हो, यू आर पैसिवली रीडिंग दोस थिंग्स, पैसिवली टेकिंग देम इन। यू डोंट नो कि आप सही कर रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी क्या है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाते हो, वहाँ पे गलतियाँ नहीं करते हो, तब तक ना आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, ना मेमोरी अच्छी होगी। अच्छा, एमसीक्यू करना जरूरी है, टोटल मतलब ये बिगिनिंग से ही करना जरूरी है। यस। ठीक है, मतलब इनफैक्ट अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस ईयर इन पीएमपी व्हाट वी हैव डन इज, आपके वीकली टेस्ट तो हो रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव 50 मिनी टेस्ट्स। आइडिया ये है कि डू दीज टेस्ट इन सिंक। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, जैसे आर पीएमपी 3.0 विच विल स्टार्ट ऑन 9th, हम उसमें पहले विच विल स्टार्ट ऑन 8th ऑफ जनवरी 3 क्लास एनवायरमेंट की होंगी, 3 आर्ट एंड कल्चर की, 3 क्लास मैं लूंगा, 3 क्लास निखिल सर लेंगे। अब ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, सर ऐसा बोल रहे हैं, तो व्हाट वी हैव डन इज, इसी प्रोग्राम के पार्ट में एक वीक में 4 मिनी टेस्ट है, 2 मिनी टेस्ट एनवायरमेंट के, 2 मिनी टेस्ट आर्ट एंड कल्चर के। सिंक में करो, ऐसा मत करो कि पढ़ आप हमसे रहे हो कि निखिल सर सबसे अच्छा आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे, पढ़ इनसे रहे हो, साथ में टेस्ट पॉलिटी का कर रहे हो कहीं और, ऐसा मत करो। इन टोटल इन पीएमपी प्रोग्राम विल बी टेकिंग 70 टेस्ट। पर्पस क्या है? पर्पस है बहुत सारा प्रैक्टिस कराना। एज निखिल सर सेड, विदाउट प्रैक्टिस आप बस 30-40 क्वेश्चंस की नॉलेज ले पाते हो, बाकी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आते हैं। तो टू एंश्योर फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस, हम पीएमपी में ही ये इंक्लूड कर देते हैं। 2 in 1 कर दिया। 2 in 1 कर दिया, एग्जैक्टली, कि हम पढ़ाएंगे भी और हम बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी अनाउंस भी किया है कि इन पीएमपी प्रोग्राम ओवरऑल 8 to 10,000 एमसीक्यूज आप करने वाले हो। विल मेक श्योर आप हर तरीके से फुली प्रिपेयर्ड है। आई थिंक दैट शुड बी इट। So finally, sir, what should students do? पीएम लगाना चाहिए, नोट्स, पीवाईक्यूज, एंड उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस एज रिकमेंडेड बाय निखिल सर। बट वो प्रैक्टिस हम पीएमपी प्रोग्राम का पार्ट में ही कर लेंगे, या टारगेट प्रीलिम्स में भी हम कर रहे हैं, वो कहीं और मत जाओ, हैफज़ार्ड मत बनाओ। प्रैक्टिस लाइक सारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं टेस्ट सीरीज के, बट
सिंक में रहना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के। आप अगर क्लास में आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यूज भी किसके करने चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के करने चाहिए, एंड इन पीएमपी वी विल इंश्योर दैट। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।